नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद विचारों की धारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप कैसे हैं? दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लाए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है या हम सब के लिए, क्योंकि हम महत्वपूर्ण विषय पर ही बात करते हैं जो आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा हो, महत्वपूर्ण हो और उसकी उपयोगिता बहुत ही अहम होती है। तो दोस्तों, हम ये कह रहे हैं कि हर दिन हमारे देश में नए नागरिकों का जन्म होता है, नए बच्चों का जन्म होता है और जो है हर दिन कई नागरिक हमारे जो वरिष्ठ होते हैं, जो अपनी सेवा देकर जो है अपने इस देश से विदा ले लेते हैं, यानी कि वह जो है अपनी सेवा देकर से मतलब जो है अपनी जीवन यात्रा पूरी कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो नागरिक हमारे देश के हैं, नागरिकों से देश बनता है, उन्हीं की भूमिका, उनका योगदान से ही यह देश का निर्माण होता है। तो सब लोगों का कहीं न कहीं सबका योगदान होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। इस देश में छोटे से छोटे गरीब का, किसान का, मजदूर का, बड़े नेताओं का, बड़े लोगों का, बड़े इंडस्ट्रियल लोगों का, उद्योगपतियों का, सभी के योगदान से ये देश का निर्माण होता है दोस्तों। लेकिन मैं ये कहता हूँ दोस्तों, कभी-कभी हमें ये लगता है कि जब हम अपने जीवन के चरम पर होते हैं या हम विकास में होते हैं, हम कभी-कभी भूल जाते हैं कि हम जो है हम ही अहम हैं देश के लिए। ऐसा नहीं है, सभी लोग अहम हैं और तो सबकी भूमिका बहुत ही अहम होती है। तो हमारा जो फ़र्ज़ है, जो कर्तव्य हैं, जो हमारा अधिकार है, हम उनका प्रयोग तो करते हैं। तो साथ-साथ जो हमारे कर्तव्य हैं, फ़र्ज़ हैं, उनको निष्ठापूर्वक अगर हम निभाएँ, तो हम आने वाले जनरेशन के लिए जो हमारे उनके लिए जो आधारशिला रखते हैं, हम जो है उनके लिए जो है आधारशिला बना रहे हैं, उनके लिए फ्यूचर का निर्माण कर रहे हैं। तो उनके लिए हम ऐसा कोई काम ना कर जाएँ कि उनको कल को जो है गलत फ़ेस करना पड़ेगा। क्योंकि हम अपनी फ़र्ज़ को अच्छे ढंग से अदा करके जाएँ। तो उन जो हमारे देश के महान लोग हैं, जिन्होंने हमारे देश की नींव को रखा, राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाई और वो चले गए हैं, उनको सत-सत नमन है। जो हमारे पूर्वज हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए अच्छा किया है, उनके लिए नमन है। और जिन लोगों ने देश को नुकसान पहुँचाया है, तो उनको इतिहास माफ़ भी नहीं करेगा। और जो आने वाले टाइम पे भी अगर हम अच्छा करेंगे तो लोग हमें याद करेंगे और अगर हम बुरा करेंगे तो हमारा लोग भी आलोचना करेंगे और हमें माफ़ भी नहीं करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि देश की जो संपत्ति है, उसका जो है सही ढंग से यूटिलाइज़ेशन हो, क्योंकि भारत भूमि में हमने जन्म लिया है और हम उसके हिस्सा हैं, आज नागरिक हैं। हम इस मातृभूमि के प्रति हमारा यही फ़र्ज़ है कि हम अपने राष्ट्र के प्रति जो भी हमारे फ़र्ज़ हैं और उसको निष्ठापूर्वक निभाएँ, और ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, हमने इस ज़मीन पे जो है जन्म लिया है, तो हम इसके लिए जो अपना बेहतर से बेहतर कार्य करके जाएँ। तो मेरा यही कहना है कि हमने हर दिन जो है नए नागरिकों का जन्म है और उसमें सभी लोग जो है अपना पूरा जीवन नहीं जीते हैं। कोई कितना समय, किसी का जीवन और मृत्यु का कोई समय काल निश्चित नहीं है, वो तो ईश्वर ही जानता है कि हमारा जीवन कैसा है। लेकिन जितना हम अपने देश के लिए सेवाएं देते हैं, कितना करते हैं, और उसको हम पूर्ण रूप से न्यायपूर्ण ढंग से, समानता की दृष्टि से, जो हमारा नियम कानून है हमारे देश के संविधान की दृष्टि से, उनको हम पूर्ण रूप से करें, ताकि हम अपने अपने आत्मा को जो है संतोष कर सकें और अपनी उस मतलब जो है अपने जीवन को जो है पूर्ण रूप से संतुष्ट कर पाएँ। और जो है कई लोग तो ऐसे भी हैं इस देश में कि वो उनको लगता है कि हमारी भूमिका बहुत ही अहम है, हम ही देश के लिए अहम है। तो यह सोच नहीं होनी चाहिए कि द ऑल आर द इम्पोर्टेंट फॉर द नेशन, ऑल आर द सिटीजन ऑफ द कंट्री, ऑल आर गिव टू कंट्रीब्यूट टू कंट्री, कंट्रीब्यूट टू कंट्री। सभी देश के लिए कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो योर रोल, द एवरी सिटीजन रोल इज द क्रूशियल फॉर कंट्री। तो हमको एक दूसरे का महत्व को कम नहीं समझना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा कहने का मतलब है कि हर दिन परिवर्तन हो रहा है, नए नागरिक आ रहे हैं, पुराने नागरिक जा रहे हैं अपनी सेवा देके दोस्तों। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए, हम अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हम अच्छा माहौल बनाएं अपने कार्यों से, अपनी कृत्यों से, ताकि वो आने वाला भविष्य हमारा सुनहरा हो सके और वो अच्छा फील कर सकें कि वो हमें याद करें कि हमारे पूर्वजों ने अच्छा काम करके गए हैं। दोस्तों, हर अब एक देश का सैनिक होता है, वह केवल 20 साल में या 25 साल में या 23 साल में अपनी शहादत देख के चला जाता है, तो हम उसको याद करते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो 90-90, 80-80 साल दे के इस देश को आज भी वो उसका लाभ उठा के अपने देश को कमज़ोर करके चले जाते हैं। देश को खाने जगह है और कई लोगों के घर में खाना नहीं है, वो नहीं है। देश के संसाधनों पर सभी लोगों का हक अधिकार है। और
जो लोग मतलब सभी देश के नागरिक हैं उन वो कैसे भूखे हैं, किसी को कम क्यों मिल रहा है। तो हमको ये गैप जो है, इकोनॉमिक गैप है, जो हक अधिकार हैं सभी को मिले, क्योंकि सभी राष्ट्र हैं, सभी का ये देश है। तो हम हर दिन जो है नया भारत जन्म ले रहा है, और हर दिन हमारे नागरिक जो है, कई ऐसे नागरिक हैं जो वरिष्ठ हैं, अपनी सेवानिवृत्ति करके चले जाते हैं सेवा देखें, लेकिन उनको याद किया जाएगा उनके कार्यों के आधार पर और उनके कामों के हिसाब से। तो हम यही सोचें कि हम एक अच्छा माहौल बनाएं, और हमको ये नहीं सोचना है कि हम ही सब कुछ हैं। सभी की भूमिका, सबकी मेहनत, सबका त्याग बलिदान जो इस देश के लिए अहम है दोस्तों। तो आज के अंक में इतना ही है, आज की इस विषय पर इतना ही है। तो दोस्तों, हमारा उद्देश्य जो है अच्छा करना है, अच्छा सोचना है, और सभी नागरिकों को अच्छे सोचने की तरफ, नए डायरेक्शन की, नई दिशा की ओर है, जो अच्छी डायरेक्शन है, जो देश की उन्नति के मार्ग पर ले जाएगा, जो हमें अपने कर्तव्यों का, अपने अधिकारों का, अपने फर्ज का जो एहसास कराने की कोशिश हमारी है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपके साथ जो है हम जो है आज का विषय इतना ही है, लेकिन हमारे को जाते जाते हम कर को हमारा वीडियो जब भी देखें तो पूरा देखें, तभी उसको आपका सार पता चलेगा कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो हमें लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करें, और आप ही हमारे माध्यम हैं, आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। आप हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अच्छा करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे, और नमस्कार।